चल पड़ा है पुण्य किंगडम जैन माता के दर्शन करने। हेलो एवरीवन। हेलो माता जी, भैया, माता श्री, दीदी, कबीर सिंह, भक्त सिंह, जीजू और ये हम हैं। चलिए माता जी के दर्शन हम करेंगे और आपको भी हम दर्शन यहाँ से करवाएंगे। नमस्कार साथियों, तो आज हमारा परिवार जो है हमारे इष्ट देव, हमारी कुल की देवी जैन माता जी और हर्षनाथ जी भैरव जो हैं उनके दर्शन करने सीकर ज़िले जा रहे हैं। तो जो जैन माता जो हैं उनको चौहान वंश में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये जैन माता का मंदिर सीकर ज़िले के एक गांव में स्थित है जो कि 30 किलोमीटर दूर है दक्षिण में। और यहाँ पर माँ भवानी जैन माता का बहुत ही प्राचीन 1000 साल पुराना मंदिर है। जयपुर से इस मंदिर की दूरी 108 किलोमीटर है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। जैन माता के दर्शन के बाद हर्ष भैरव के दर्शन भी किए जाते हैं और नवरात्रि के समय 9 दिनों तक यहाँ पर बहुत ही भव्य मेला लगता है। जैन माता मंदिर के बारे में एक लोक कथा भी प्रचलित है कि एक बार मुगल बादशाह औरंगज़ेब हिंदू मंदिरों को तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तब वह सीकर जिले में स्थित जैन माता के मंदिर में जा पहुंचा और औरंगज़ेब ने अपने सैनिकों को जैन माता का मंदिर तोड़ने के लिए भेजा। लेकिन जैन माता ने कलयुग में अपना साक्षात्कार चमत्कार दिखाया। जैन माता ने वहां पर मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड भेज दिया और उन मधुमक्खियों ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण औरंगज़ेब के सैनिक घायल हो गए और मैदान छोड़कर भाग गए। जब औरंगज़ेब को इस बात का पता चला तो वह स्वयं यह देखने के लिए जैन माता के मंदिर में गया, तो वहाँ पर मधुमक्खियों ने औरंगज़ेब पर भी हमला कर दिया। इसके बाद औरंगज़ेब ने अपनी गलती मानी और जैन माता से माफ़ी मांगी और उन्होंने जैन माता को यह वचन दिया कि वह अखंड ज्योत जलाएगा। और औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि वह हर महीने 1.25 मन तेल इस भेंट के लिए देंगे। इसके बाद माता जैन ने अपना प्रकोप दूर कर दिया और आज भी दिल्ली से यहाँ पर 1.25 मन तेल जो है वो हर बार भेजा जाता है जैन माता की अखंड ज्योत के लिए। तो देख लीजिए आप माता रानी का कितना चमत्कार जो है वो सुनने में मिलता है और यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिलती है। आपकी सारी दुख तकलीफ़ें सब दूर हो जाती हैं। हर्षनाथ जी और जैन माता जो हैं वो सगे भाई बहन थे और इनकी भी एक कहानी है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। इस वीडियो में बने रहें और आप देखिए मंजिल से खूबसूरत उसके रास्ते हैं, यूँ ही नहीं कहा जाता है। और आप देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, इतना आनंद आ रहा था यहाँ पर। एक तो माता जी का दर्शन करने की हमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी और दूसरी इतना खूबसूरत मौसम था, बिल्कुल वन क्षेत्रों के बीच से जब आप जा रहे हो तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है आपको नेचुरल व्यू के साथ में। तो माता वाली का जयकारा लगाइए और आपको आगे मैं जैन माता और हर्षनाथ जी भैरव जो हैं उनकी स्टोरी भी बताऊंगी। तो ये जो नीचे अब आप देख रहे हो पहाड़ी से नीचे, यही जैन माता का मंदिर है और हम यहीं पर जा रहे हैं। ये बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। तो इस मंदिर में हम माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं और आगे आपको भी माता रानी के दर्शन ज़रूर करवाएंगे। तो आप अपने मन में श्रद्धा भाव बनाए रखें और माता रानी के दर्शन अवश्य करके जाएं। जैन माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है और उनके भाई हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है। जैन माता चौहान वंश की कुल देवी हैं। जैन माता के मंदिर में बिना बुझे अखंड ज्योति हजारों वर्षों से जल रही है और यहाँ पर जैन माता मनुष्य रूप से देवी के रूप में प्रकट हुई थी। इनकी चमत्कारिक शक्ति ऐसी है कि यह शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय है। हेलो, हम जा रहे हैं जैन माता के दर्शन करने और ये रहा कबीर सिंह मेरे साथ में और मेरी मम्मी है, माता जी हैं
दीदी हैं, भरत जी हैं और भैया हैं। चलिए आपको माता जीण माता के मंदिर के अंदर 8 शिलालेख लगे हुए हैं जो अलग अलग समय पर लगाए गए हैं। और जो सबसे पुराना शिलालेख है वो संवत 1029 का है। और जीण माता का जन्म जो है वो चौहान वंश के राजपूत परिवार में गंगो सिंह जी के घर में हुआ। और गंगो सिंह जी है वो गांगू रियासत के राजा हुआ करते थे। इनके कोई संतान नहीं थी, तो संतान सुख की इच्छा से एक दिन इन्होंने अरावली पर्वतमाला में कपिल मुनि जो है उनके आश्रम में गए और वहाँ उन्होंने गुरुवर की आज्ञा से तपस्या की। तब कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री होने का वरदान दे दिया। वरदान के अनुसार एक पुत्र और एक पुत्री हुई गंगा सिंह जी के घर पे। पुत्री का नाम जीवन रखा गया, जिन्हें हम जीण माता कहते हैं, और पुत्र का नाम हर्ष रखा गया। और दोनों भाई बहनों में बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार था और हर्ष की शादी बचपन में कर दी गई थी और जीण भी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और जो जीण की जो भाभी हैं यानी हर्ष की जो पत्नी हैं, उनको इन भाई बहन की प्यार से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी थी और उनके मन में जो है वो मैल आ गया था। तो उन्होंने जीण को बहुत बुरा भला कहा और दोनों भाई बहनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी, जिससे जीण माता जो है वो नाराज़ हो गई और वो घर छोड़कर अरावली जो पर्वतमाला है वहाँ पर आकर तपस्या करने लगी। हर्ष भी उनके पीछे पीछे चले गए और अपनी बहन को बहुत मान मनोहार करने लगी कि घर चलो। लेकिन जीण माता ने कहा कि मैंने वादा कर दिया है, अब मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। तो हर्ष ने भी कहा कि अगर तुम घर नहीं जाओगी तो मैं भी अपनी बहन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब दोनों बहन भाइयों ने वहाँ पर बैठकर तपस्या की। जीण माता ने कहा कि ठीक है, तुम भी यहाँ बैठकर भैरव की उपासना करो और मैं माँ दुर्गा की उपासना करती हूँ। इसके बाद दोनों भाई बहन तपस्या में मग्न हो गए और दोनों भाई बहन ने अनंत समय तक उपासना की और दोनों ही भैरव और दुर्गा का रूप बन गए। भैरव और माँ दुर्गा ने उन दोनों भाई बहनों को यह वरदान दिया कि कलयुग में तुम लोगों को हमारे समान ही पूजा जाएगा। तो इस तरीके से ये हर्षनाथ भैरू जी हैं और जो जीण माता हैं उनके अवतार की ये कहानी है। आप बताइएगा हमें, आपको ये कहानी कैसी लगी। माता के दर्शन करने आए हैं यहाँ पर सब लोग। चलिए धूप लगाते हैं। हम जीण माता जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसा प्रेम आप दोनों भाई बहन के बीच में था, वैसा ही प्रेम आप हर भाई बहन के बीच में बनाए रखें और अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर हमेशा बनाए रखें। हर आने जाने वाले आपके भक्त की मनोकामना पूरी करें। ये रहा माता रानी का मंदिर और यहाँ सामने उनके दर्शन करने को आतुर उनके भक्तगण जो हैं वो कतारों में चल रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये देखिए चांदी के दरवाजे हैं, ये चांदी की मूर्तियाँ हैं और ये साक्षात माता देवी के दर्शन आपको हमने करवा दिए हैं। आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं और माँ जीण माता आपकी मनोकामना पूरी करे। हम यही दुआ करेंगे माता रानी से। देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर है और इतना खूबसूरत माता के मुख का तेज है। मन सच में प्रसन्न हो गया था माता रानी के दर्शन करने के बाद में। तो हमारे दर्शन हो गए हैं जीण माता के और हम वापस जा रहे हैं और हर्षनाथ जी के मंदिर पर अब हम भोग लगाएंगे और फिर वहाँ का व्यू मैं आपको शेयर करूँगी। माता रानी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सच्चे मन से पूजा करने वाले अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करे। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदाई। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में जो हर्ष जी के मंदिर का होगा।